देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप पढ़ रहे थे, यदि वस्तु का लाभ का अंतर बराबर है विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक है। और उस टाइप का लगभग क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि उसी टाइप का जो हमने बताया था, लाभ का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो बराबर होता है, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जो है वो अब आने वाला है। एडवांस का मतलब थोड़ा सा इसमें भुला करके पूछेगा, मतलब थोड़ा सा बदल करके पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे जो हम अभी तक लगा रहे थे। इसमें क्या कह रहा था, अभी तक ये क्वेश्चन हम लगा रहे थे, ये पूजा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह उसे 30 रुपये कम में बेचे, 30 रुपये कम में बेचे तो लाभ 8% प्राप्त होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे लाभ दोनों में दिया गया कि नहीं, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो बेचने की बात कर रहा है, 20% लाभ पर बेचे तो 20% लाभ, और यहाँ पर लाभ जो 8% कम प्राप्त 8% प्राप्त होता है, यानी 8% लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चा, है ना। तो और इधर क्या दिया गया, 30 रुपये कम में बेचे, तो ये तुम्हारा अंतर दिया गया है, तो 30 रुपये कम, ये इस तरीके से आपको पता है 30 रुपये कम में बेचे, ठीक है। तो इसका जब अंतर निकालते थे, वो डायरेक्ट अंतर तुम्हें दिया है यहाँ पे, है ना। इसका जब अंतर तुम निकालते थे तो क्या करते थे, लाभ दिया है तो अंतर घटा करके निकालते थे, यानी 12% का वैल्यू होता था 30, ठीक। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% का वैल्यू निकालोगे तो 30/12 × 100, ऐसे तो करते थे, बताओ भाई, हैं, ठीक है। देखो लाभ है तो अंतर घटा के नहीं निकालेंगे, तो 12% की वैल्यू 30, तो 100%, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हमने आपको बताया था उन क्वेश्चनों में कि 100% का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो बस इसका अगर निकालोगे तो काटोगे तो ये आ जाएगा 6 और 15, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, और इसको काटोगे 2 से, ये आ जाएगा 50, 25, यानी 250 आ जाएगा, ठीक। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये इसलिए हम लेकर के आए हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो इसी क्वेश्चन से ही बना हुआ है, ठीक है। इसको बदल के बनाया गया, इसलिए हम क्वेश्चन को लेकर के आए, ताकि हम कहेंगे आपसे ये क्वेश्चन डाल दिए थे, फिर गए थे जो अभी तक पिछले लगा रहे थे उसी पर आधारित है ये, तो आपको थोड़ा दिमाग ना पहुँच पाता, इसलिए दोनों एक साथ हमने लिख लिए हैं। चलो इसको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक पूजा को एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। पहली लाइन तो बिल्कुल सेम कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वह घड़ी है वस्तु, ठीक है, यदि वह घड़ी उसने 10% कम पर खरीदी होती, घड़ी जो है 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती, और 30 रुपये कम पर बेची होती, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक, ये प्रश्न पूछा है। देखो इस प्रश्न में जो पहली लाइन है वो सेम है, और लास्ट वाली लाइन 20% लाभ को बोल रहा है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे देखो 30 रुपये कम पर बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें जो बेचने की बात कर रहा है 30 रुपये कम पर बात कर रहा है, लेकिन एक लाइन बस बढ़ा दी है ये वाली कि 10% कम पर खरीदी होती, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे समझिए, पहले लिखो इसे, एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ये तो पहली लाइन में बोला है। देखो अभी हम आपको लिख के बता रहे हैं, आप समझते रहिए, फिर बहुत जल्दी बनेगा ये क्वेश्चन भी। लाभ होता है, ठीक। यदि वह घड़ी उसने 10% कम पर खरीदी होती, घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती, और 30 रुपये कम पर बेची होती, ठीक, 30 रुपये कम पर बेची होती तो 20% का लाभ होता, ठीक है। बेची होती तो यहाँ पे लिख देते हैं 20% का लाभ, वो तो पहले बता चुका है, चलो इधर छोड़ते हैं उसको। तो 20% का लाभ होता। इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, आप लोग समझिए। यहाँ पे कह रहा है 10% कम पर खरीदी होती, ठीक है। एक चीज़ पहले देखो, यहाँ पे अगर आप क्या करो, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा 30 रुपये कम पे बेचता है तो 8% का लाभ होता है, ठीक है। यानी अगर तुम्हें क्या दे दिया जाए, ये वाला वैल्यू ना दिया होता, ये वाला तुम्हें ये वाला 8% मान निकाल दिया जाए किसी तरीके से, तो 8% मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, 10% कम पर खरीदता है, अब फिर क्या कर रहा था, 20% का लाभ होता है, नहीं बोल रहा है। देखो मेरी बात समझना, ये तो वैल्यू दी गई है, ये तो वैल्यू तुम्हारा दी है, इस क्वेश्चन में भी दी गई थी कि नहीं, अंतर दिया था जो लाभ का, ये 30%,
30 रुपया, वो यहाँ पे भी दिया गया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये दिया गया है कि 10% ये कर दिया, ये एक्स्ट्रा ले आया कि नहीं, 10% कम पर बेचता, और साथ ही साथ 20% का लाभ होता है, ये बोल रहा है आपसे एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? देखो यही लाइन एक्स्ट्रा तो बोली है उसने, ये वाली जो शुरू वाली लाइन है वो तो वही वाली हो गई, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी हैं। देखो क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे ध्यान समझिए, 2 चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी है कि ये कि घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और उसे 30 पर कम पर बेची होती तो 20% का लाभ होता, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा कर दी है कि ये वाली एक ये वाली। तो अगर इन दोनों लाइनों को हटा दें, अब एक ही जगह 8% कर दें तो क्वेश्चन तो वही बन जाएगा कि नहीं? तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारा ये यहाँ पे कम बोल रहा है, यहाँ पे लाभ बोल रहा है, इनके द्वारा हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लाभ निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो ए बी फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे हम, ए बी फार्मूला के द्वारा, ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ये वाला 8% वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली इक्विवेलेंट प्रॉफिट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए इसमें और इसमें ए बी फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ए बी फार्मूला। ये वाला मान हो जाएगा ए का, ये मान हो जाएगा बी का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वहाँ लाभ बोल रहा है 20%, यहाँ कम बोल रहा है, तो ये माइनस में होगा कि नहीं? रखते हैं मान, देखो तो ए बी फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100 होता है कि नहीं? तो रखेंगे ए की जगह हो जाएगा -10, ठीक, प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा 20, माइनस ए बी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं, बटे 100। इसको काट देंगे, इधर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 8%। तो इक्विवेलेंट वैल्यू 8% आ गई कि नहीं? नहीं बात समझ पाए? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो ये 8% तुम्हें यहाँ पे एक बार दिया था ना, ये 2 लोगों को दे दिया एक्स्ट्रा, उन्हीं 2 लोगों को एक्स्ट्रा ना करके हम क्या कर देंगे, ए बी फार्मूले के द्वारा 8% निकाल देंगे। मेरी बात समझ पाए? तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, 8%, ठीक है। प्रॉफिट, इक्विवेलेंट प्रॉफिट कितना आ गया, 8%। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा यही बन गया है, अब क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 250 आएगा। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, हम इसको फिर से एक बार ये वाला मिटा देते हैं और आपको लिख के दिखा देते हैं कि कैसा बन गया क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, पूजा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तथा अब फिर क्या कर रहा है, 20% का लाभ होता है, यदि वह 30 रुपये कम पर बेचे तो 8% का लाभ प्राप्त होगा, 8% का लाभ प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन बन गया है वो, ठीक है। तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वह 30 रुपये कम बेचे तो 8% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? ये देखो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट लाभ बनाने के लिए हमने क्या किया, बस इन दोनों को जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, दोनों ये इनको एक्स्ट्रा को ए बी फार्मूले के द्वारा हमने क्या कर दिया है, इक्विवेलेंट लाभ में चेंज कर दिया, ठीक है। तो बस 8% का लाभ होता है, क्वेश्चन वही बन गया। अब बस इसका निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकलेगा, तो आपने आपको बताया, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 12% है, 12% की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दोगे, यानी क्रय मूल्य निकाल दोगे, तो 30/12 गुणा 100 अब निकाल देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? आंसर क्लियर? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपको क्या करना है, जो 2 एक्स्ट्रा मान दे रहे हैं ना, ओ के द्वारा ए बी फार्मूला के द्वारा इक्विवेलेंट मान निकाल लो। इक्विवेलेंट जब मान निकला है तो तुरंत आप जो इक्विवेलेंट मान आएगा और जो पहले वाले लाइन में मान दिया हो गया उनका अंतर निकाल करके उसके बराबर कर दोगे और तुम्हारा क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए? लेकिन हम का ये करते घूमेंगे इतना बड़ा मेथड, तब बड़ा लग रहा है कि नहीं, एक स्टेप ये कर दिए, एक स्टेप ये कर दिए। अगर आप चाहो, क्योंकि हम अभी तक ये वाला मेथड पढ़ रहे थे, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसको बना सकते हो, लेकिन इसका एक और तरीका है जिसको रेशियो मेथड कहेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम रेशियो मेथड के द्वारा इसको बनाएंगे अभी, ठीक। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो कि किस तरीके से हमने इसको समझाया, ये मेथड भी आपके पास होना चाहिए। तो दूसरा मेथड हम बाद में बताते हैं, पहले आप इसको नोट करो। देखो अब इसी क्वेश्चन नंबर 87 का हम दूसरा मेथड देख लेते हैं, जो कि आने वाले क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे, ठीक है। हम इस मेथड से भी बता सकते हैं, अभी आपको जो बताया पहला वाला मेथड जो आप अभी तक चला रहे थे वैसे कैसे लगाओगे तो वो आप देख लिए हो। अब दूसरा मेथड जो है जो थोड़ा सा सिंपल है उसको देखते हैं, सेकेंड मेथड, उसको कैसे लगाएंगे। उससे क्या कह रहा है, पूजा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, एक वस्तु यानी घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब यदि उसने घड़ी 10 रुपये कम पर खरीदी, तो पहले देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, नहीं घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं तुम ऐसे ले लो CP और ये ले लो SP,
ठीक है। यानी कोई चीज़ है, घड़ी है, तो मान लो अगर उसने 100 रुपये खरीदी, मान लो 100 रुपये खरीदी होगी, हमने मान लिया कि 100 रुपये की वो घड़ी खरीदी होगी, तो 20% का अगर लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ तो 120 रुपये बेची होगी, तभी तो 20% का लाभ होगा। हमने क्या माना कि 100 रुपये की घड़ी है और उसमें 20% का लाभ हुआ है, तो 20 रुपये का परसेंट का लाभ हुआ, 20 रुपये ज़्यादा मिले हैं, यानी 120 रुपये की उसने बेची होगी। मेरी बात समझ पाया कि नहीं? पहली लाइन का मतलब ये होगा, पूजा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 100 रुपये मान लो घड़ी थी या उसकी वस्तु थी और 20% का लाभ हुआ, यानी 120 रुपये को उसने बेची होगी। यहाँ तक समझ पाए? इसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि वह घड़ी उसने 10% कम पर खरीदी होती, यदि वह घड़ी उसने 10% कम पर खरीदी होती, तो यानी 100 की खरीदी रहा है, अब 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर खरीदी होती, मतलब 100 में 10 कम कर दो तो 90 की खरीदी होती। कितने खरीदी होती? 90 की खरीदी होती, यानी अब सीपी हो गया 90। अब कंडीशन लगा रहा है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर खरीदी होती यानी 90 रुपये खरीदी होती, ठीक है, और 30 रुपये कम पर बेची होती, और 30 रुपये कम पर बेची होती, तो ये दर लिख लेते हैं, 30 रुपये कम पर बेची होती, ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं, 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो उसे 20% का लाभ होता। किस पर 20% का लाभ हुआ था? इस पर लाभ हुआ होता। अरे भैया लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही तो निकालते हैं, अब क्रय मूल्य 90 हो गया है, तो अब लाभ 20% का होगा, इस पे होगा कि उस पे होगा? इस पे होगा, नीचे वाले पे। तो यानी अब जब ये 10% कम पे खरीदी होती चीज़, तब भी उसे 20% का लाभ हुआ होता, यानी 20% का लाभ हुआ होता, मतलब 90, इधर ही कर लेते हैं, 90 का 20% अगर निकालोगे, ऐसे ढेर निकाल लो 20%, डायरेक्ट बोला तो एसपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो 90 का देखो, 90 का 20% बोला तो 20 होल वैल्यूज निकालोगे तो एसपी नहीं आ जाएगा, सीपी दिया एसपी आ जाएगा। नहीं समझ पा रहा? देखो हमने क्या बताया, 20% का लाभ होता है, यानी 20% का लाभ होता है, तो यानी सीपी दिया है 90, अब 20% का लाभ होगा तो 20% का होल वैल्यू निकालोगे, तो 20% का होल वैल्यू कितना निकल गया? 1/5, 6/5 आ जाएगा कि नहीं? तो बस तुम यहाँ 90 में 6/5 का क्या कर दो? गुणा कर दो, सीधा गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सीपी दिया है, एसपी निकाल लो, तो अब इसको काट पीट दोगे, तो काटोगे तो कितना आएगा? 5 से कटेगा, कितने बार जाएगा? 5 18 18 25 90 हैं। अब गुणा करा देंगे इसमें, 18 छंग कितने होता है? कितना आएगा? 108, 18 छंग 108 है। चलो अच्छा, अब इसमें का आप देख लेते, देखो यहाँ पे ये भी तुम्हारा एसपी, ये भी एसपी है, ठीक, दोनों एसपी है, ये भी तुम्हारा 120 वाला और ये भी एसपी, दोनों एसपी हैं। नहीं बात समझ पाए? दोनों एसपी दिख रहा है ना? देखो पहले क्या, पहले उसने कहा कि यदि 100 रुपये की हमने मान लिया 100 रुपये बेची, तो 100 रुपये खरीदी होगी, तो 20% लाभ हुआ, यानी 120 की बेची, फिर दोबारा उसको 10% कम पे बेच रहा है, यानी 90 रुपये की खरीदा है उसने, 90 रुपये खरीदा तो 20% लाभ हुआ, तब भी 20% लाभ हुआ, तो इसका तुम्हारा एसपी कितना निकल के आया? 108। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अब क्या कह रहा है उसने यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन तुमसे कहा था कि 30 कम पर बेची होती, 30 रुपये कम पर बेची होती, ठीक है, तो 30 रुपये कम पर बेची होती, ये पहले बोल रहा है, लेकिन तुम यहाँ देखो अब बेच कितने रुपए कम पर रहा है, ये परसेंट में मान निकालना है। देखो इधर कितने पे कम पे बेच रहा है, तो घटाओगे तो 12% कम पे बेच रहा है कि नहीं? तो यहाँ परसेंट में वैल्यू निकालेंगे, 12% कम पे बेच रहा है, और वहाँ कह रहा है 30% कम पे बेच रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 12% का वैल्यू, 12% का वैल्यू 30, तो बस तुम्हारा क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 100% की वैल्यू निकालोगे तो 30/12 और गुणा 100, काट पीट दो, अपना आंसर 250 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे, थोड़ा सा सरल पड़ेगा। इस मेथड को रेशियो मेथड कहेंगे, ये रेशियो वाले से लगा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, समझ पाए? तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस मेथड से लगाओगे, बाकी वो वाला मेथड भी ठीक है, वो इसलिए हमने आपको बता दिया क्योंकि हम सारे क्वेश्चन उसी पर लगा रहे थे। अब मेथड चेंज होता तो तुम कहते हैं कि इस तरीके से हमने आपको बता दिया, तो ये आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, तब इसी तरीके लगाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, इसको इसी तरीके से लगाओगे आप, जो अभी मेथड हमने बताया रेशियो वाला, और जो दूसरा पहला मेथड बताया था उसको आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इससे लगा करके, ठीक है। दिया है, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, ये लिख लेते हैं बात, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसे तुरंत जैसे क्वेश्चन आएगा तो सीपी इधर लिख लो, एसपी इधर लिख लो। एक व्यक्ति उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी 5% लाभ पर बेचता है, यही तो होगा मतलब। तो यानी मान लो पहले 100 रुपये का लाया था, अब 5% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा? 105 की बेचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, यानी जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता, मतलब 95 का खरीदा होता। ये परसेंट हमने यहाँ लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? 95 का खरीदा होता। तो फिर क्या कह रहा है,
और 2 रुपये कम पर बेचा होता, और 2 रुपये कम पर बेचा होता, ठीक है, 2 रुपये कम पर बेचा होता। ये जो रुपए वाली बात है वो अलग आप लिख लोगे अभी, ठीक है, रुपए जो बेचने वाली बात वो अलग लिख लोगे। तो उसे 10% का लाभ होता, तो यानी 95 का खरीदा तो 10% का लाभ होता, यानी यहाँ पर 10% का अगर लाभ होता तो भैया 95 पर 10% का लाभ निकालने की बात कह रहा है, तो 95 का 10% का होल वैल्यू निकालोगे तो 11/10 होती है, तो 95 गुणा 11/10 करोगे, काट दोगे इसको, तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10, इसको काटोगे कितने बार, 5 एकम 5 और 9 अपना 45, 19 आ जाएगा। अब इसका गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 200, ऐसे गुणा करा लो, 19 एकम 19 क्या है 9 है ना, और 209 आ आएगा ना। अब बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको काटो, तो काटोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 104.5, कितना आ जाएगा 104.5, काट लो इसको तो आ जाएगा 104.5। नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आया। देखो इसको पूरा कर लेना, अलग कर लेना चाहो तो हमने एक ही जगह कर दिया है। तो तुमने यानी 95 रुपये का कोई चीज़ खरीदी, उसका 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब है कि भैया हमें उसका एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए 95 में 10% का होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा किया तो भाई कट के कितना आ गया 104.5। अब यहाँ पे आपसे उसने कहा था, देखो पहले क्या कहा था, यदि उसने 2 रुपये कम पर बेचा होता, कितने रुपए कम पर बेचा होता, 2 रुपये, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 रुपये कम पर बेच रहा है, कितने रुपये कम पर बेच रहा है 105 है, अब कितने बेच रहा है 104.5, तो कितने रुपये कम पर बेच रहा है, यहाँ रुपये नहीं परसेंट में तुम्हें मान निकालना, ये बात याद रखना है। तो 0.5% कम पर बेच रहा है, कितने पर बेच रहा है 0.5% कम पर बेच रहा है, यानी आधा % कम पर बेच रहा है। तो यानी यहाँ आधा % कम पर बेचने की बात हो गई। अब वो पहले क्या कह रहा था, 2 रुपये कम पर बेचने की बात हो गई, दोनों बातें क्या हुई कि नहीं। तो आधे % की वैल्यू जो होगी बच्चा वो कितने बराबर होगी, 2 रुपये के बराबर होगी कि नहीं। तो 100% का आप मान निकाल लोगे, तो 100% का देखो आधा % का मतलब क्या होता है, 1/2 भी तो होता है। तो बस यानी 1/2% बराबर अगर हो गया 2, तो 100% बराबर निकालोगे, 100% बराबर अगर निकालोगे तो 2 गुणा 2 इंटू 100, ठीक, इतना आ जाएगा बराबर 400 रुपये, कितना आ जाएगा 400 रुपये, ठीक। तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा 400 रुपये। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या कह रहा है, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो उसको तुरंत सीपी और एसपी आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये मान लो अगर ख़रीदा होगा तो 10% लाभ पर बेचा है, मतलब 110 रुपये बेचा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। आगे फिर क्या कह रहा है, यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता, 10% कम दाम पर खरीदता, यानी 100 रुपये खरीदा था, 10% कम खरीदेगा, यानी 90 का खरीदेगा, कितने खरीदेगा 90। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं, गुणा भागी तो खुद समझ जाओगे आप। तो 90 की खरीदेगा। आगे फिर क्या कह रहा है, 10% कम दाम पर खरीदता तो तथा 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता। तो इसको जैसे रुपये की बात आ जाए उसको अलग लिख लो, 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा है लेकिन तुम्हें इसे वहाँ नहीं लिखना, पेपर में 60 बना दे रहा है उधर, बस, ठीक। आगे फिर क्या कह रहा है, बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ किस पे होता, 90 रुपया पर। तो 25% की होल वैल्यू निकालोगे तो 1/4 यानी 5/4, होल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25% की होल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 5/4। तो यानी 90 में तुम अगर 5/4 का गुणा कराओगे तो तुम्हारा इसका एसपी नहीं निकल आएगा, निकल के आ जाएगा। तो इसको काटोगे अगर 4 दूना 8, और पूरा कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा करा दो, तो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 225/2, ठीक है। अब अगर चाहो तो ऐसे अंतर निकाल सकते हो, और चाहो तो अपना दशमलव में निकाल लो, तो दशमलव में निकाल लो, ज़्यादा सही है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये 1 ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दशमलव और ये 5, ठीक है। कितना तो आएगा, अरे 2 आएगा भाई, 2 दूना 4, 4 कर दिया, 112.5, ठीक है। कितना आएगा 112.5, 112.5। मेरी बात समझ पाए। यानी अगर 90 रुपये की चीज़ को 25% लाभ पर बेच रहा है तो कितने की बेचेगा, 112.5 की बेचेगा।
तो भाई अब यहाँ से आपको क्या देखना, अंतर देखना, अंतर। ये भी तुम्हारा SP है, ये भी अंतर। वो कह रहा 60 रुपये अधिक पर बेचता, यहाँ पे कितने अधिक पर बेच रहा है, कितने अधिक पर बेच रहा है देखो, तो 2.5 पर अधिक बेच रहा है। 2.5 अधिक यानी 2.5% अधिक पर बेच रहा है। तो अब 2.5 की वैल्यू ये 60 रुपये हो गई। तो बस तुमसे क्या पूछा है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बस निकाल लो, 2.5 की वैल्यू है 60 रुपये, तो तुम्हें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो बस निकाल लो बच्चा, कैसे निकालोगे, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% बराबर हो, ठीक है, तो 60 बटे 2.5 नीचे आ जाएगा, 2.5 गुणा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इसको काट देंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक। और इसको करेंगे तो 25 चौके 100 यानी 40 ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर गुणा करा देंगे, 6 चौका 24, कितने रुपये आ जाएंगे, 2400, कितने आ जाएंगे, 2400। आंसर नंबर इसका ए सही है, ठीक है। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, समझते हैं इसको। बिल्कुल वैसे सारे क्वेश्चन हैं, हम प्रैक्टिस इतने क्वेश्चनों की कर लेंगे ताकि ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से उसको पकड़ लो, ठीक। लेकिन आप भी प्रैक्टिस बहुत करो तभी काम बनेगा। दिया है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो तुरंत सबसे पहले CP और SP ऐसे लिख लो। क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपये बेचेगा। आगे बोल रहा है फिर, यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता, यानी 100 की खरीद रहा था तो अब 90 की खरीदे, 10% कम हो गया कि नहीं। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, और 2 रुपये कम पर बेचता, 2 रुपये कम पर बेचता, तो यहाँ पे आप लिख लो कितने रुपये कम पर बेचता, 2 रुपये कम पर बेचता, उधर हमने कोने में लिख लिया। आगे फिर क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 16 सही 2/3% का लाभ। अब यहाँ पे देखिए, यानी इस पर, यानी 90 रुपया पर, 90 रुपया पर 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का जब रेशियो निकालोगे तो 1/6 निकल के आया था। ये हमने आपको पढ़ाया है जब परसेंट आपको बताया था। तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। लाभ 1/6 का निकालेंगे तो होल वैल्यू निकल के आ जाएगी 7/6। होल वैल्यू कितने में निकल के आ गई, 7/6। तो बस तुम्हें इसका SP निकालना है, तो 90 में सीधा गुणा करेंगे 7/6 का, तभी तो इसका SP निकल करके आएगा, ठीक। अब इसका आप गुणा करा लोगे तो किससे कटेगा, 15 6 90 कट जाएगा, है 15 बार जाएगा। अब 15 सत्ते कितना होता है, 105, ठीक। तो अब यहाँ पे अंतर देख रहे हो कितने का आ रहा है, 5 रुपये का, यानी ये रुपए में नहीं, इसको परसेंट में करेंगे, ठीक है। वो कह रहा, क्या कह रहा था आपसे, 2 रुपये कम में बेचता है, लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है, 5% कम पे बेचते। वो कह रहा है 2 रुपये में कम में बेचता, तुम कह रहे हो ना 5% कम में बेचते। तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 2, 5% की वैल्यू हो जाएगी 2। तो वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल दोगे। तो 2/5 गुणा 100 काट देंगे तो ये आ जाएगा 20, और 20 दूना 40 रुपये, ये आंसर, ठीक है। समझ पाए, ऐसा लगेगा। लगा अगला क्वेश्चन नोट करिए।